दोस्तों बीपीएससी 68वीं मेंस परीक्षा का ऑफिशियल विज्ञापन आ गया है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हो गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या बदलाव हुआ है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रहा दोस्तों बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। अभी कुछ ही मिनट पहले विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। ये रहा एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। अगर आपका सपना दोस्तों एसडीएम डीएसपी बनने का है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। जो भी चीज़ों में बदलाव हुआ है आप अभी से अगर जानिएगा तो उस अनुसार आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षा का नाम सारा कुछ है। और फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 6 अप्रैल 2023 से, लास्ट डेट जो रखा गया 20 अप्रैल। फॉर्म आपको बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना है। ऑनलाइन यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ बताया गया है। और यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी का जो पोस्ट है, डीएसपी का जो सीट है 8 सीट है, जिसमें से 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। नीचे में जो दिया हुआ है ये महिलाओं के लिए है और टोटल 8 सीट में से 2 रिजर्व है। उम्र में देखिएगा तो न्यूनतम उम्र का कंडीशन जो है 20 साल है। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें अधिकतम न्यूनतम उम्र का कंडीशन जो है 21 साल है, 22 साल है, यानी पोस्ट वाइज है। तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपके यहाँ जो मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए सेम है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, पुरुष है तो 37 साल चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, महिला है तो 40 साल चाहिए। बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 42 साल है। तो ये तो हो गया एज के बारे में। और यहाँ से आप एसडीएम का पोस्ट ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर कितना सीट दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग विभागों से सीटों की संख्या, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो इस बार की जो भर्ती 68वीं, इसमें टोटल 22 विभागों से वैकेंसी है। टोटल सीटों की संख्या 324 है, जिसमें से 92 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। नीचे में जो दिया हुआ है ये अलग से नहीं, ये टोटल 324 में से ही है। और आप सभी अभी 69वीं बीपीएससी नई भर्ती के इंतज़ार में है तो यहाँ पर 68वीं का मेंस का नोटिफिकेशन आ गया है। तो मेंस का क्या कुछ पैटर्न है सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अगर आपका सपना एसडीएम डीएसपी बनने का तो सभी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, जिससे जो भी पैटर्न में बदलाव हुआ है उस अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और अभी 69वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव किया गया है। और इसी एग्ज़ाम में वोटिंग भी लिया गया है। तो वोटिंग क्या है, क्या कुछ है, क्या पीटी में बदलाव हो रहा है, इसके बारे में भी आगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा मुख्य लिखित परीक्षा के लिए संरचना। तो पहले क्या यहाँ पर समस्या ऑप्शनल को लेकर, तो मुख्य लिखित परीक्षा 4 विषयों की होगी, जिसमें मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या का समाधान करने के लिए मंतव्य यानी छात्रों से वोटिंग लिया गया था और इसी के आधार पर यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो अब जो यहाँ पर मेंस एग्जाम होने वाला है, सामान्य हिंदी यह पहले भी था, 100 अंक का 3 घंटे समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसके बाद है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो 300 ये 600 अंक का, और सभी पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद देखिएगा निबंध है। अब क्या हुआ है कि पहले क्या होता था कि इसके जगह पर ऑप्शनल 300 अंक का लिया जाता था। अब यहाँ पर निबंध आ गया है, तो निबंध 300 अंक का और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये 3 पेपर हो गया आपका मेरिट वाला पेपर। इसके बाद ऑप्शनल को हटाया नहीं गया है। फॉर्म भरते समय अभी भी आपको टोटल 34 विषय ऑप्शनल है, जिसमें से आप अपने पसंद अनुसार कोई एक चूज कीजिएगा। और ऑप्शनल सिर्फ क्वालिफाई है। ऑप्शनल 100 अंक का होगा। और ये जो होगा दोस्तों एमसीक्यू टाइप, यानी 4 ऑप्शन वाला एग्जाम, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक ऑप्शन सही आपको टिक करना है। ऑप्शनल पेपर में आपको 40% यानी कि 100 में से 40 अंक लाना जरूरी है। तो ये हो गया मेंस का पैटर्न। ऑप्शनल क्वालिफाई है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। हिंदी में आपको 30% मार्क्स लाना है। ऑप्शनल पेपर में जनरल कैटेगरी के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 32% अंक का कंडीशन है। आपका जो मेरिट बनने वाला है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध में मार्क्स के आधार पर, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और फॉर्म भरते इसमें आप टोटल 34 विषय में से आप अपने पसंद अनुसार ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में देखिए।
पहला चीज़ तो ये है कि प्रश्न पत्र आप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, और आप अगर सोच रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आप अपने पसंद अनुसार या तो हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया। और टोटल 3 भाषा में आप पेपर का जवाब दे सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो टेक्निकल वर्ड के बारे में, अगर मान लीजिए आप हिंदी में ही लिखते हैं तो कुछ ऐसे तकनीकी शब्द है, अब कंप्यूटर ही है तो कंप्यूटर को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एक चीज़, यहाँ पर ये भी देखिएगा तो सभी भाष्येतर यानी भाषा पेपर को छोड़ करके अगर हिंदी का पेपर है, हिंदी भाषा में ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल में जैसे चूज किए हैं जो भी, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद फॉर्म भरते इसमें आपको सेवा पद अधिमानता, तो सर्विस पोस्ट चूज आपको करना पड़ेगा। टोटल देखिएगा तो 22 विभागों से भर्ती है, तो आप पहले नंबर पर कौन सा रखना चाहते हैं, आपका जो अच्छा मार्क्स आएगा उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। तो इंटरव्यू टोटल 120 अंकों का है। इंटरव्यू में आपको भाग लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा था कि मेरा डीएसपी का पोस्ट क्यों नहीं मिला अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी। तो यहाँ पर देखिएगा यही कंडीशन है, चिकित्सा बोर्ड अनिवार्य जांच यहाँ पर होगा। और डीएसपी पोस्ट में दोस्तों मेडिकल का भी कंडीशन है, यानी हाइट, आपका सीना फुलाना, ये सब चेक किया जाता। तो अगर उस अनुसार है तब आपको मिलेगा, नहीं है मेडिकल में आप फिट, तो फिर आपको डीएसपी वाला पोस्ट नहीं दिया जाएगा। आप प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें डीएसपी के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो मेंस एग्जाम जो है टोटल 900 अंकों का है। वैकल्पिक विषय को छोड़ कर 120 अंक का इंटरव्यू, टोटल 1020 अंक है। इसी 1020 अंक में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेंस एग्जाम में यहाँ पर अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान है, फाइनल मार्क्स यानी इंटरव्यू को जोड़ करके भी, तो मेंस का मार्क्स देखा जाएगा, जिसका अधिक होगा उसका सिलेक्शन होगा। अगर मेंस में भी 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान है तो उस कंडीशन में निबंध पेपर का मार्क्स देखा जाएगा। अगर निबंध का भी सेम हो गया तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। अब अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर किसी का समान हो गया तो यहाँ पर नाम में अल्फ़ाबेटिक आधार पर लिया जाएगा सिलेक्शन। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सीटों की संख्या, उपलब्धता के आधार पर आपको पोस्ट सारा कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे मेन है, ये जो आपको देखने को मिलेगा 69 बीपीएससी पीटी में, जिसके बारे में आप सभी को शुरू में बताए थे। इस बार 69 बीपीएससी पीटी में भी आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार देखिएगा 68वीं में निगेटिव मार्किंग लागू किया गया था। अब 69वीं में क्या हो रहा है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग लागू होने वाला है, यानी कि निगेटिव मार्किंग और टफ यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय देखिएगा तो 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थियों किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। तो फॉर्म भरते समय कोई इसमें से एक विकल्प आपको चूज करना ही पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। अब ये क्या है आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है 5 आंसर वाला। तो जो पैटर्न पहले से ABCD ई, पहले आप देखिएगा इस बार क्या हुआ था कि इस बार भी ई ऑप्शन था, ABCD और ई। तो 5 आंसर यहाँ पर ऑप्शन है ABCD E। और पहले क्या होता था ई ऑप्शन की मोर देन 1, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आप ये विकल्प वाला चाहते हैं और निगेटिव मार्किंग के साथ 1/4 के साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो ये देखिएगा तो कहीं से सही नहीं है, ये 67वीं में लागू था, 66वीं 65वीं में, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद था। तो ये तो आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहते हैं अपने पसंद अनुसार चूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है 5 आंसर ऑप्शन देखिएगा तो ABCD, इस बार वाला पैटर्न है। 68वीं में ये दूसरे नंबर का पैटर्न इस बार था, तो 5 ऑप्शन इस बार भी था। डी ऑप्शन था मोर देन 1, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन था उपर्युक्त में से कोई नहीं, निगेटिव मार्किंग 1/4 के साथ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तीसरा, तो ये तीसरा दोस्तों बिल्कुल नया है। तीसरा में ये है कि 4 ऑप्शन के साथ आपकी परीक्षा होगी ABCD के साथ, और इसमें से डी ऑप्शन जो है कुछ, यानी सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये देखिएगा तो सभी एग्जाम में यही पैटर्न को अपनाया जाता है। आप SSC रेलवे किसी भी एग्जाम में देखिएगा तो अगर मान लीजिए कहीं कहीं क्या होगा कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा डी ऑप्शन में, जिसमें रहेगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, नहीं तो उसके जगह पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेहतर यही थर्ड ऑप्शन होगा। और थर्ड ऑप्शन में आप देखिएगा तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/3, अगर ये ऑप्शन लागू करेगा 4 ऑप्शन वाला तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग आ जाएगा।
यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 सही का मार्क्स आपका कट होने वाला है। तो ये हो गया, आप अपने पसंद अनुसार तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का जिस अनुसार वोटिंग होगा उस अनुसार इसको लागू किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा फॉर्म भरते समय तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जाति, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर, अगर आप BC से आते हैं तो EWS फॉर्म भरे हैं तो EWS प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। फॉर्म का फ़ी देखिएगा तो मेंस के लिए आपको फिर अलग से फ़ी देना पड़ेगा 750 रुपये। अगर आप महिला है, SC ST है तो 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200, बाकी अन्य कैटेगरी जनरल, EWS, BC पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये का पेमेंट है। फॉर्म भरने का डेट 6 अप्रैल से शुरू है, 20 अप्रैल लास्ट डेट है। 22 अप्रैल तक आप फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं, एक बार यहाँ पर सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। और आपको कोशिश ये करना है किसी प्रकार की त्रुटि ना हो फॉर्म भरते समय। जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस फुल नोटिफिकेशन के बारे में सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया। और अभी 69 BPSC की जो परीक्षा होने वाली है तो इसमें PT पैटर्न में क्या कुछ बदलाव होगा इसके बारे में भी आप यहाँ से अच्छे से समझ लिए। नेगेटिव मार्किंग को लेकर सारा कुछ यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।